जय गुरु श्री महागणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की। 11 जुलाई 2021 देवी पर्व गुप्त नवरात्रि प्रारंभ, मुहूर्त, साधना, विशेषांक। सनातन धर्म में नवरात्र माँ दुर्गा यानी शक्ति की साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सामान्यतः वर्ष में 2 ही नवरात्र के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, जबकि इनके सिवाय भी 2 और नवरात्र होते हैं। इन 2 नवरात्रों के काफ़ी गोपनीय होने के कारण ही इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इसके अलावा इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त विद्या की शक्ति प्राप्त करने की मान्यता के चलते भी इन्हें गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार वर्ष में कुल 4 नवरात्रों की मान्यता है। नवरात्र के दौरान साधक विभिन्न तंत्र विद्याएं सीखने के लिए मां भगवती की विशेष पूजा करते हैं। तंत्र साधना आदि के लिए गुप्त नवरात्र बेहद विशेष माने जाते हैं। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इस नवरात्र की जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। उत्तर भारत जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के आसपास के प्रदेशों में गुप्त नवरात्रों में मां भगवती की पूजा की जाती है। मां भगवती के सभी 9 रूपों की पूजा नवरात्रों में भिन्न भिन्न दिन की जाती है। गुप्त नवरात्र 2021 प्रारंभ 11 जुलाई रविवार 2021। घट स्थापना मुहूर्त प्रातः 5:41 से प्रातः 7:47 तक घट स्थापना मुहूर्त रहेगा। द्वितीय मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:05 से दोपहर 1 बजे तक घट स्थापना मुहूर्त रहेगा। गुप्त नवरात्रि संपूर्ण समापन तिथि रहेगी 18 जुलाई वार रविवार 2021। नवरात्रों में मां भगवती की आराधना दुर्गा सप्तशती से की जाती है, परंतु यदि समयाभाव है तो भगवान शिव रचित सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ भी अत्यंत ही प्रभावशाली एवं दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल प्रदान करने वाला माना जाता है। एक चौकी पर मिट्टी का कलश पानी भरकर मंत्रोच्चार सहित रखें। मिट्टी के 2 बड़े कटोरों में मिट्टी भरकर उसमें गेहूं, जौ के दाने बोकर जवारे उगाए जाते हैं और उनको प्रतिदिन जल से सींचा जाता है। दशमी के दिन देवी प्रतिमा व जोरों का विसर्जन कर दिया जाता है। महाकाल, महाकाली और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों को अर्घ्य दें। इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है, मान्यता के अनुसार उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। माना जाता है कि नवरात्र व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। वहीं नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन का भी महत्व है। इनमें 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को पूजकर भोजन कराया जाता है व श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भेंट करी जाती है। गुप्त नवरात्र की पूजा विधि मान्यता अनुसार गुप्त नवरात्र के दौरान अन्य नवरात्रों की तरह ही पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम के समय माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र व्रत का उद्यापन करना चाहिए। देवी भगवती के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्र विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवियां गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती,
माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुलदेवी निकुंबाला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। गुप्त नवरात्र 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इस गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसे जीवन को सफलता प्रदान करती है। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। दुर्गा वरिवस्या नामक ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि साल में 2 बार आने वाले गुप्त नवरात्रों में माघ में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र मानव को न केवल आध्यात्मिक बल ही प्रदान करते हैं बल्कि इन दिनों में संयम, नियम व श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की उपासना करने वाले व्यक्ति को अनेक सुख साम्राज्य भी प्राप्त होते हैं। शिव संहिता के अनुसार ये नवरात्र भगवान शंकर और आदि शक्ति माँ पार्वती की उपासना के लिए भी श्रेष्ठ हैं। गुप्त नवरात्रों के साधना काल में माँ शक्ति का जप तप ध्यान करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं नष्ट होने लगती है। श्लोक मंत्र: देहि सौभाग्यरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो जहि। देवी भगवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना, पूजा अर्चना, जप तप किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान मान्यता है कि महाशक्ति की पूजा कर श्री राम ने अपनी खोई हुई शक्ति पाई, इसलिए इस समय आदि शक्ति की आराधना पर विशेष बल दिया गया है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार नवरात्रि कहना त्रुटिपूर्ण है। 9 रात्रियों का समाहार समूह होने के कारण से द्वंद्व समास होने के कारण यह शब्द पुल्लिंग रूप नवरात्र में ही शुद्ध है। यह भी है मान्यता शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्हें हाथ सिद्धि कभी नहीं लगी। बृहत्काल गणना और ध्यान की स्थिति में उन्होंने यह ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्रों में शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए थे। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें एक नई सृष्टि की रचना तक उन्होंने कर डाली थी। नवरात्र के विशेष काल में देवी उपासना के माध्यम से खान पान, रहन सहन और देवी स्मरण में अपनाने गए संयम और अनुशासन तन व मन को शक्ति और ऊर्जा देते हैं, जिससे इंसान निरोगी होकर लंबी आयु और सुख प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार गुप्त नवरात्र में प्रमुख रूप से भगवान शंकर व देवी शक्ति की आराधना की जाती है। जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।